आयुर्वेदा। जी, आप लोगों ने कभी ना कभी ये शब्द तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो आइए मेरे साथ ये वीडियो में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी कि आयुर्वेदा क्या है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मेरे वीडियो में बात करने वाली हूँ आयुर्वेदा के बारे में। जी बिल्कुल, मुझे भी जानने का ये बहुत इंटरेस्ट है कि एक्चुअली आयुर्वेदा है क्या। क्या वो अपने जंगलों से या पेड़ पौधों से आने वाली सारी जड़ी बूटियां हैं, या यो योगा है, वो मेडिटेशन है, या अपने दादी माओ के नुस्खे हैं जो अपने किचन से आने वाली स्पाइसेस में से बने हुए काढ़े वाली मेडिसिन जो होती है वो है। आखिर में है क्या वो, कितना पुराना उसका हिस्ट्री है और उसका कितना बेस है, मुझे भी जानना था। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो आप सभी के लिए बनाती हूँ। एंड दैट्स व्हाई टू थ्रो मोर लाइट ऑन इट टुडे ऑन माय चैनल आई एम वेलकमिंग माय वेरी गुड फ्रेंड एंड एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर डॉक्टर प्रिया दोगते। So Priya, first of all, I'd like to thank you that you have agreed to come to our channel and enlighten us to the topic of Ayurveda. Thank you for inviting me. Yeah, so it's our pleasure by all the means. So सबसे पहले the basic question I would like to ask you. Also, all the viewers must be interested to know basic, very basic that क्या है आयुर्वेदा। अगर आपको मैं पूछूं just as a normal person, not as a patient or not as a medicinal practitioner, but what is Ayurveda? देखिए कैसे है कि हर एक को लगता है कि आयुर्वेदा यानी जड़ी बूटी है, या फिर आयुर्वेदा यानी हम लोग कुछ चूर्ण लेके आए या फिर कुछ काढ़ा बनाएंगे तो वो आयुर्वेद हो गया। लेकिन आयुर्वेद वो नहीं है सिर्फ। आयुर्वेद का जो मतलब है वो उसके जो वर्ड है आयुर्वेद उसमें ही है। आयुर्वेद जो वर्ड है वो बना है आयुषो वेद। अब ये वेद मीन्स जो पुराने जमाने में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारी नॉलेजेबल किताबें, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, उसको वेद बोलते हैं। वो जो 4 वेद है उसमें से एक वेद है ऋग्वेद, और उस ऋग्वेद में हमें एक मेडिकल का ज्ञान दिया गया है जो हमारे नॉट ओनली मेडिकल, जो हमारे आयुष्य के बारे में बात करता है। तो वो आयुषो वेद, जो जिसमें वेद में जो आयुष्य के बारे में हमारे बात की गई है उसको आयुर्वेद कहते हैं। अब ये आयुष्य यानी क्या? तो जो महर्षि चरक है, जो हमारे मेडिसिन के जनक माने जाते हैं, so he has said that Ayush is not only what the life we live. The Ayush means our mind, our body, our soul, our senses. So इन सब के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। So in Sanskrit it is mentioned that हिता हितम सुखम दुखम आयुष्यस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते। इसका मतलब है हित अहित, जो हमारे लाइफ के लिए हितकारक है, जो हमारे लाइफ के लिए हानिकारक है, लाइक अहित है। जो हमें सुख देता है, जो हमें दुख देता है, उसका मान यानी परिमाण जिसमें बताया गया है उसको आयुर्वेद कहते हैं। बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से आपने ये वीडियो की शुरुआत की है और आई एम श्योर आगे की वार्तालाप में हमको और भी बहुत डिटेल में ये जानने को मिलेगा कि क्या है आयुर्वेदा, उसको हमारे दिनचर्या के, हमारे लाइफस्टाइल में हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। Okay, so after giving us a very fairly idea of what Ayurveda is, I would like to move further और जानना चाहूँगी मैं आपसे प्रिया कि ये आयुर्वेदा जो है वो काम कैसे करता है। मतलब अगर हमको कोई डायग्नाइज करना है किसी को या ट्रीटमेंट करना है, तो what role does Ayurveda plays in it और how Ayurveda works basically? अभी मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद है वो आयुष का वेद है। तो आयुष का वेद इसका मतलब वो आयुष्य के पूरे हिस्सों में काम आता है। जो आयुर्वेद का बेसिक एम हम लोग मानते हैं वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। अभी ये क्या है? संस्कृत के जो श्लोक है उसका अर्थ है जो स्वस्थ है, जो ऑलरेडी निरोगी है या फिर जिसको कोई भी बीमारी नहीं हुई है अब तक, उसका स्वास्थ्य रक्षण यानी वो बीमार ही ना पड़े, तो उसके लिए उसे क्या करना है। और जो आतुर है, आतुर यानी संस्कृत में जिसको विकार हुआ है या फिर जो बीमार है, जो डिसीजेस से ग्रसित है, उसको आतुर कहते हैं। उसका विकार प्रशमनम यानी उसका जो बीमारी है वो दूर कैसे करे, उसके लिए हमें कौन सी मेडिसिन देनी है, किस मात्रा में देनी है, इस सब का विचार इस आयुर्वेद में किया गया है। तो बेसिकली आयुर्वेद वर्क्स इन 3 steps. Basically it works with the prevention of any disease,
that's the first and foremost important thing that the person should not get ill at all. वो बीमार ही नहीं होना चाहिए. अगर वो किसी कारणवश फिर भी बीमार होता है तो उसे किस तरह से वापस हमें उस बीमारी से मुक्त कर सकते हैं. और तीसरी चीज, उसे वापस कोई भी बीमारी ना हो. प्रिवेंशन, टोटल नॉन रिकरेंस ऑफ एनी डिसीज. उसके लिए उसकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, ये सब हमें आयुर्वेद ट्रीटमेंट के द्वारा हम लोग हासिल कर सकते हैं. So basically you mean to say is कि आयुर्वेदा में सबसे पहले तो they focus on the well-being और the health of the Absolutely. person. चाहे वो बीमार हो या ना हो, सबसे पहले उसका मेन एम होता है कि आप स्वस्थ रहे. पहले बीमार हो या ना हो का सवाल ये नहीं है. Okay. वो बीमार हो ही ना, यही पहले उसका एम है. प्रिवेंशन ऑफ एनी डिसीज is first and foremost thing, and that is what we are seeing even now during COVID. Yes. That we are aiming for the prevention. Oh yes. And that is the basic aim for Ayurveda for all other diseases also. That's a very good, actually very good point, because मुझे ऐसा था कि ये भी एक सिंपल मेडिसिन की तरह ही काम करता है, बट नो, इसका एम इज इवन ब्रॉडर. Yes. इसका एम है कि हम लोग बेसिकली हमको हेल्दी ही रहना है. जी हाँ. वेरी गुड. ओके, वेरी गुड. तो ये तो हो गया कि प्रिवेंट हमको करना है. सबसे पहले तो वी हैव टू बी हेल्दी इन आवर ओन सेल्फ. हमको अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है. बट अगर मैं आपको पूछूं, मेरा तीसरा सवाल आपसे आएगा, अगर मैं आपको पूछूं दैट व्हाट इज द अप्रोच इन लाइफस्टाइल एज पर आयुर्वेदा. आयुर्वेदा क्या हमको कोई लाइफस्टाइल के लेसन सिखाता है कि हमको ऐसे उठना चाहिए, ऐसे जीना चाहिए, ऐसे हमारा दिन का प्रैक्टिस करना चाहिए? क्या ऐसे कोई लाइफस्टाइल अप्रोचेस है? डेफिनेटली. आयुर्वेदा में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज इज द मेन एम फॉर आयुर्वेद. नाउ इट टीचेस अस हाउ टू प्रिवेंट और हाउ टू अवॉइड गेटिंग एनी इलनेस. उसके लिए दो तरीके बताए हैं. एक है दिनचर्या और एक है ऋतुचर्या. अभी ये दिनचर्या क्या है? दिनचर्या यानी हम लोग हमारा डे, पूरा दिन किस तरह से व्यतीत करते हैं और हमें किस तरह से व्यतीत करना चाहिए, जिस वजह से हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रेंथन हो जाए, वो स्ट्रांग हो जाए, और उसकी वजह से हमें आने वाले किसी भी वायरस या फिर बैक्टीरिया दैट वी आर फेसिंग ऑल द टाइम, वो हमारी इम्यून सिस्टम उसे फाइट कर सके. तो उसके लिए उन्होंने दिनचर्या बताई है. उस दिनचर्या के मुताबिक वी हैव टू बेसिकली स्लीप अर्ली so that we are able to get at least 8 to 10 hours sleep. Okay. Minimum. Sleep is the main Yes, very important factor. लेकिन वो कब लेना है? तो हमें उठना है ब्राह्म मुहूर्त पे. Then what is ब्राह्म मुहूर्त? तो सुबह सुबह जब 3:30 पौने 4 बजे का जो माना जाता है काल, उसे ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं. और उस समय जो एयर होती है बहुत प्यूरिफाइड होती है, ऑक्सीजन लेवल्स आर वेरी हाई इन द एयर. सो उस टाइम पे अगर हम लोग उठ के योग साधना या फिर प्राणायाम 20-30 मिनट भी करते हैं, सो इट गिव्स अस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एंड सो दैट वी कैन स्पेंड होल ऑफ आवर हेक्टिक डे इजीली, एनर्जेटिकली. यस. थिर्डली, उठने के बाद हमें क्या करना है? तो उठने के बाद योग साधना से पहले हमें थोड़ा सा गर्म पानी पीना है, so that our intestines and all our gastric system, digestive system gets cleaned up. हमें गंडुश करना है. गंडुश यानी taking some warm water and doing gargling. You can add turmeric to it. It's an excellent antibiotic so that it clears up your throat. उसके बाद हमें व्यायाम, योग साधना, जो भी आप जिम वगैरह करते हैं वो आप कर सकते हैं. उसके बाद हमें डे टू डे एक्टिविटी करनी है. वक्त पे खाना खाना है. एक तकरीबन कोई भी दिन का वक्त आप डिसाइड कीजिए, और हो सके तो उसी वक्त पे रोज खाना खाइए. जो आप खाना खाएंगे वो गर्म होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए. हो सके तो घर पे बना हुआ अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना, बहुत तीखा मसालेदार या फिर ऑयल घी वाला नहीं. तो ये खाना खाना चाहिए. दोपहर को हो सके तो आप मत सोइएगा, उससे वात बढ़ता है बॉडी में. तो दोपहर को नहीं सोना है. हो सके तो आप किसी भी आपके जो भी आपको पढ़ना है, काम करना है, उसमें समय बिताइए. और शाम को जल्दी खाना खा के, पहले तो लोग सूर्यास्त के पहले खाना खाते थे, वही सिस्टम अभी वापस आ रही है, दैट ईट योर डिनर बिफोर 7 o'clock so that you get maximum time for the digestion.
and sleep so that again you will be able to get 10 hours sleep before you get up at 3:30 4 o'clock. Okay. So ये जो है पूरी वो उन्हें दिनचर्या बताई है. अभी ये दिनचर्या के अनुसार तो हम लोग करेंगे, लेकिन और एक बात बताई है वो है ऋतुचर्या. अब ये ऋतुचर्या क्या है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं सीजनल चेंजेस होते हैं. Yes, yes. तो समर सीजन इज देयर, विंटर इज देयर, रेनी सीजन इज देयर. इन मुंबई तो वी आर बेसिकली हैव दीस 3 सीजन्स. लेकिन हमने अगर नोटिस किया है तो उस सीजन के अनुसार होने वाली बीमारियां भी अलग अलग होती है. जी बिल्कुल. सो अभी अगर रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में सर्दी खांसी ये बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं. तो उस तरीके से अगर ये जो सीजनल चेंजेस है उस सीजन के अनुसार हमारे खाने में हमें कौन से बदलाव करने हैं, क्या चीजें खानी है, क्या चीजें नहीं खानी है, किस प्रकार के काढ़े वगैरह लेंगे तो हमें ये सर्दी खांसी नहीं होगी, ये सबका विचार इस ऋतुचर्या में किया है. उसके साथ साथ एक भाग भी है आयुर्वेद का, वो है पंचकर्म, जो आप सभी ने जाना होगा, सुना होगा कहीं से. तो पंचकर्म के भी काफी अलग अलग तरीके हैं, वो हमें सीजन के अनुसार बताए गए हैं कि वो हम लोग अगर उस सीजन में करेंगे तो उस सीजन के अनुसार जो बीमारियां अनेक होती है वो हमें नहीं होगी. तो ये पूरा दिनचर्या और ऋतुचर्या अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रेंथन हो जाती है तो हमें कभी बीमार पड़ने का चांस ही नहीं है. गुड. और प्रिया एक और बात मैंने सुना था कि जो हमारे इंडियन माइथोलॉजी इंडियन कल्चर के हिसाब से आई विल से कि हम लोग का जो अलग अलग सीजन पे जो खाना रहता है, जैसे कि हमारी मम्मी दादी नानी हमको जब सिखाती है, बताती है कि भाई चलो आज तिल गुड़ खाना है, या ये सीजन में हमको ज्यादा उबला हुआ खाना है, या ये सीजन में हमको ज्यादा फ्राई नहीं खाना है. तो क्या इज देयर एनी कोरिलेशन कि हम सीजन के वाइज क्यों खाते हैं? एब्सोल्युटली श्रुति, अगर देखा जाए तो हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं तो उसमें लिए हम लोग जो पकवान बनाते हैं, द डेजर्ट्स वी मेक फॉर द, तो वो पुराने जमाने में जो बताए गए हैं वो भी एक्चुअली इस शास्त्र के अनुसार ही बताए गए हैं. कौन से सीजन में हमारी डाइजेस्टिव पावर कितनी स्ट्रांग होती है उस मुताबिक हमारे ये पकवान बनाए गए हैं. क्योंकि ये जो हम लोग तिल गुड़ के लड्डू खाते हैं और मकर संक्रांति, जब जनवरी का महीना होता है, ठंडी होती है, तो हमारी जो अंदर की जो जठराग्नि है वो काफी सारी पावरफुल होती है, तो वो अच्छी तरह से पचा सकती है. दूसरा, तिल खाने से अंदर बॉडी हीट तैयार होती है, तो हमारे ये सीजन में हमें अंदर से अंदरूनी हीट मिल जाने से हमें सर्दी खांसी नहीं होती. तो इस मुताबिक सब हमारे जो पकवान है वो बताए गए हैं. वो खाली हम उसको एक रूप दिया गया है कि ये अगर भगवान को चढ़ाओ तो ये अच्छा होगा. उसको हम लोग अंधश्रद्धा करके अभी नहीं फॉलो करते, बट एक्चुअली आई वुड लाइक टू टेल यू जो हमारे सारे रीति रिवाज भी है, एक्चुअली देयर इज अ साइंस बिहाइंड एवरीथिंग. ये जो शाम को धूप जलाना, भगवान के लिए धूप जलाना, ये धूप जलाना खाली नहीं है, भगवान के लिए नहीं है. उससे जो माइक्रोब जो हवा में होते हैं, जो बीमारियां फैलाते हैं, वो मर सकते हैं. तो उसके लिए अगर रोज धूपन करेंगे तो वो मर जाएंगे और हमें डिसीजेस नहीं होंगे. लेकिन अगर ये खाली बताएंगे तो लोग करेंगे नहीं. इसके लिए उसको एक अंदाज दिया गया है कि ये भगवान के लिए करो तो आप करेंगे, बट देयर इज अ साइंस बिहाइंड एवरीथिंग दैट इज टोल्ड एज अ रिचुअल टू अस. सो बेसिकली आपके इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन से मैं ऐसा समझी हूँ कि आयुर्वेदा जो है इट्स नॉट ओनली अबाउट वो जो आप बाहर ही उसके ट्रीटमेंट्स देखते हो या उसका प्रिंसिपल फॉलो करके उसको जीते हो, बट इट इज completely backed by lots and lots of science behind it and lots of ancient history and logic behind it. It is basically the oldest healthcare system in the world. Absolutely. So वहाँ से ही पूरी मेडिसिन की शुरुआत हुई है. And in that point I would like to say कि we should as Indians we should take proud in it. Absolutely, we have to take pride in that. जो इतना पुराना है, जो अभी पूरे वर्ल्ड में इतना फेमस हो रहा है, it is actually the root was in our country. So absolutely. That's even another point to be proud for our own self. Totally. प्रिया, ये जो हमारी बातचीत हो रही है उसमें से अभी मुझे और भी जानने का बहुत क्यूरियोसिटी हो रहा है. सो नाउ आई विल गो फर्दर एंड आस्क यू कि ये जो अपना आयुर्वेदा जो है वो अपने मॉडर्न साइंस मेडिकेशन से या ट्रीटमेंट से हाउ डिफरेंट इट इज. I will not say how effective it is because of course I now believe कि effective तो है ही because it's been backed by lots and lots of ancient history, but how different it is.
बेसिकली दोनों के अप्रोच में ही टोटल डिफरेंस है। मॉडर्न एलोपैथी जो है, जो एलोपैथी हम लोग इसको बोलते हैं, जानते हैं, जिसके बारे में रेगुलरली हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो बेसिकली ज्यादा करके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। सो व्हाट इज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट? तो बेसिकली किसी भी डिसीज के हमें बाह्य स्वरूप जो भी सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि बुखार आना या फिर उल्टी होना, जुलाब होना, पेट में दर्द होना, गले में दर्द होना, तो इसको सिम्टम्स कहते हैं। जो कंप्लेन लेके हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एग्जैक्टली, सो दे आर कॉल्ड एज सिम्टम्स। And allopathy goes according to the symptoms. So if the person is having some cough, they will give you cough relief medicine. If he is having fever, fever कम करने के लिए दवाई दी जाएगी। अगर पेट में दर्द है तो आपको पेट दर्द या फिर कहीं भी और बॉडी में दर्द है तो पेन किलर्स दिए जाएंगे। तो बेसिकली इट वर्क्स ऑन गेटिंग द सिम्टम्स डाउन सो दैट पेशेंट फील रिलीव्ड। बट आयुर्वेदा हैज कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच। आयुर्वेदा उस चीज पे काम करता है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आए हैं। यानी ये आपको जो बुखार आया है वो क्यों आया है, वो जो कारण है, बेसिक रूट कॉज है उस डिसीज का, उसे जाके अगर आप ट्रीटमेंट करोगे तो वो बुखार अपने आप निकल जाएगा। तो ये दो प्रणाली है, ये टोटली डिफरेंट होने के कारण एलोपैथिक का रिजल्ट हमें लगता है वी गेट अ क्विक रिलीफ बिकॉज we can see on the thermometer our fever has gone down. आयुर्वेदिक मेडिसिन से तुरंत अगर आप त्रिभुवन कीर्ति लेते हैं तो तुरंत वो इफेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि त्रिभुवन कीर्ति उस चीज पे काम कर रही है जिसके कारण ये फीवर आपको हुआ है। सो बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस इन द अप्रोच ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन, एंड दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड दैट आयुर्वेदा इज स्लो दो इट गिव्स रिजल्ट हु हैज टाइम फॉर इट। सो बेसिकली in the metro cities where we are having a hectic schedule, what best we can do about is getting the integrated system. Now what is the integrated system? That if you are having a fever, yes, do take a Crocin, do take a paracetamol to get your body temperature down, because वो fever cure नहीं करती, वो आपका खाली body temperature down करती है, आपको लगता है कि fever चला गया। So yes, do take it because you have to go to work, you have to continue your lifestyle. So take that. But alongside that, take Ayurvedic medicines also, so that जो root cause है वो 2 दिन में किल हो जाए और वापस आपको फीवर आए ही ना। अच्छा। सेकेंडली, ये जो जैसे फटाफट काम करती है एलोपैथी, उसके साइड इफेक्ट्स ही उतने ही ज्यादा है। सो ये जो आप एक बार आपको किसी डिसीज के लिए कम करने में जितना फटाफट होता है उतने साइड इफेक्ट्स आपको बाद में भुगतने पड़ते हैं। आयुर्वेदा दो स्लो, उसके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो अपने रेगुलरली जो नेचर में मिलते हैं उसी से बनाए गए हैं मेडिसिन, तो उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। दे डोंट हैव केमिकल इन इट, तो उसमें साइड इफेक्ट्स नहीं है। सो ये बेसिक डिफरेंस है। तो इफ यू गो इंटीग्रेटेड वे, नथिंग लाइक इट। गुड, एब्सोल्युटली। सो बचपन में सीखा था स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आयुर्वेदा भी आई थिंक थोड़ा ऐसा ही है, स्लो एंड स्टेडी, बट इट डेफिनेटली विल विन द वे। Okay, so you mentioned about integrated curing therapy or integrated way of curing anything. So that's, I think, you should take the allopathy because it will, you have to continue the lifestyle, the way you are working, you have to go to school, your office, your regular routine, but also back that up with the Ayurvedic medicines. Definitely. That is avoid allopathy as much as you can, yes, because it will give you side effects. But if you had no other alternative, yes, for the fast-paced life, you sometimes have to resort to taking some allopathic medicines, but back them with the Ayurvedic medicines so that you will get cure from the diseases. उसका रूट जो है, जो प्रॉब्लम बनाता है वो भी नहीं है। Yes. सी डॉक्टर, सो आपने इतने अच्छे पॉइंट्स हमको बोल दिए कि आयुर्वेदा वर्क्स फ्रॉम द रूट कॉज एंड आयुर्वेदा इज बैक्ड बाय द एंशिएंट हिस्ट्रीज एंड वी इट्स ऑल बीन गिवन बाय द नेचर टू अस इटसेल्फ। सो कमिंग टू दैट पॉइंट, जो अपना मसाला है, जो अपना स्पाइसेस है, इंडियन स्पाइसेस है, उसका इतना इम्पोर्टेंस सडनली कैसे बढ़ गया ये आज के कोरोना के काल में? हम काढ़ा पीते हैं तो उसका क्या है महत्व, मतलब क्या है, पीना चाहिए, ये सडनली बढ़ गया क्योंकि लोगों को अभी उसके बारे में मालूम पड़ रहा है, लेकिन ये हजारों सालों से हमारे किचन में ही हमारे जो बीमारियां हमको होती है उसके सारे इलाज हमारे किचन में ही है। हल्दी जो बोलते हैं हम लोग रेगुलर खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, एक्सेलेंट
एंटीबायोटिक है, Yes. वो एंटीबैक्टीरियल है, वो किल करके वो गले में अगर कुछ भी अपना प्रॉब्लम है तो उसके लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है। सेकेंडली ब्लड को प्यूरिफाई करती है, तो ब्लड में भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हल्दी लेने से वो प्यूरिफिकेशन हो जाता है। अश्वगंधा जो अभी काफी जिसकी बात चल रही है, तो अश्वगंधा भी उसको एंटी कैंसर है, अच्छा। बहुत अच्छी तरह से कैंसर पे काम करने वाली दवाई है। और ये अभी अमेरिका में उस पे रिसर्च होके उसके पेटेंट लिए जा रहे हैं, जो हमारे पास पहले से ही है। ग्रंथ में बताया जा चुका है। तो दे आर नाउ डूइंग रिसर्च ऑन अवर मेडिसिन एंड दे आर पेटेंटिंग इट, सेइंग दैट दे हैव डिस्कवर्ड इट फर्स्ट। ओह, जो हमारे स्पाइसेस है वो हम लोग जो रेगुलर कंज्यूम करते हैं, उसे हमारे कंट्री में अल्जाइमर्स की डिसीज है वो बहुत कम है because of these spices. Okay. They work on our brain and these spices are not consumed by the Western countries where the percentage of Alzheimer's is quite high. Okay. So ये हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन रोज का हम लोग जो खाना बनाते हैं उसमें जो हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, उससे not only our blood is getting purified, our immune system is getting stronger, even our brain is working super fine. सो ये बेसिकली जो भी कुछ है, जो पहले के जमाने में कहा गए थे कि हमारी जो दादी माँ है, दादी माँ के नुस्खे या दादी माँ जो छोटी छोटी बताया करती थी चीजें, उसी में एक्चुअली जो भी कुछ हमारी बीमारियां हैं उसके सभी के औषध हमारे घर में ही है। वो खाली किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं ये पता होना चाहिए। एंड टू कंटिन्यू दिस पॉइंट, मैंने सुना था कहीं, आई रेड समवेयर इन द आर्टिकल, that's why seen that Indians have higher immunity quotient in them. Is that true? Absolutely. Now you are saying that the rate of corona spread in America is way much higher. Way much higher than what is in India. Though we are staying quite close, as social distancing is actually very impossible to follow in India. Yes, लेकिन यहाँ पे जो कोरोना फैलने का जो परसेंटेज है वो काफी लो है, because basically our immune system is high. Okay. जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो खाते हैं, हल्दी आती है, काली मिर्च आती है, जिंजर पाउडर आता है, दालचीनी है, तो आई थिंक बेसिकली ओवर द इयर्स खाते हुए थोड़ा बहुत हमारा इम्यून सिस्टम नेचुरली स्ट्रांग है। एब्सोल्युटली। ओके, गुड। एंड नाउ आई शुड नाउ कम टू द मेन पॉइंट, जो ये जो काढ़ा हम पी रहे हैं, जो कोरोना में हम रोजमर्रा की लाइफ में जो काढ़ा पी रहे हैं, तो क्या उसको रोज पीना चाहिए या वो एक दवाई है? आयुष मंत्रालय ने हमें ये काढ़ा, आयुष काढ़ा करके है वो बताया है। मैं लोगों को ये जानकारी देना चाहूंगी कि ये जो काढ़ा बताया गया है वो हमारी इम्यून सिस्टम जरूर स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन इस काढ़े का उपयोग है वो सोच समझ के आपने आयुर्वेदिक जो डॉक्टर है उसकी सलाह पर ही लीजिए, क्योंकि क्या हो रहा है वो बताया गया है। वो काढ़ा है जो कोविड के अगर आपको सिम्टम्स दिखते हैं, आपको गले में दर्द है, आपको फीवर है, तो वो सिम्टम्स हटाने के लिए बताया गया है। लेकिन अगर उसका डेली आप 2, 3, 4, 5 बार जब भी आते जाते लोग काढ़ा पी रहे हैं, जिनको एसिडिटी के इश्यूज है, जिनको पेट की प्रॉब्लम है, डाइजेशन के प्रॉब्लम है, वो ये अगर ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से अल्सर्स होने के चांसेस ज्यादा है, एसिडिटी होने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर आपको काढ़ा लेना है तो प्लीज आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पहले पूछिए कि ये काढ़ा लेना आपके लिए हितकारी है या नहीं। अगर है तो वो कितनी बार लेना चाहिए, किस प्रोपोर्शन में लेना चाहिए, और उसके बाद ही आप ये काढ़ा लेना शुरू कर दीजिए। उसके लिए अगर आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन करने के लिए अगर आप ये काढ़ा ले रहे हैं तो उसके लिए हमारे आयुष मंत्रालय में और एक चीज बताई है, वो है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश का डेली अगर आप 1 टीस्पून सेवन करते हैं तो ये नॉट ओनली फॉर द कोविड, ये अगले कई सालों के लिए आपकी सिस्टम इतनी स्ट्रेंथन कर देगा कि कोविड के बाद, अगर ये अभी वैक्सीन आता है तो कोविड चला जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई वायरस बैक्टीरिया नया आता है तो उससे आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग रहेगी कि वो फाइट कर सकती है। आपको उसके लिए जो इम्यून बूस्टर्स है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो सब आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात कर लीजिए, उनसे पूछिए, क्योंकि आयुर्वेद में प्रकृति के मुताबिक दवाई दी जाती है। हर एक आदमी की प्रकृति अलग होती है और हर एक आदमी की दवाई अलग होती है। तो एक किसी ने बताया उस पे मत जाइए, प्लीज कंसल्ट विद योर आयुर्वेदिक डॉक्टर एंड देन ओनली कंज्यूम करना।
थैंक यू सो मच। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी, बिकॉज जब से ये कोविड आया है हम लोग कुछ ना कुछ दवाई के माध्यम के लिए हम लोग काढ़ा पीते रहे, जिसकी वजह से देयर कैन बी साइड इफेक्ट, दो इट इज बीन मेड विद ऑल द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स व्हिच वी हैव इन आवर होम, बट जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि उसके भी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो प्लीज कंसल्ट योर आयुर्वेदिक डॉक्टर नियर बाय यू, और एटलीस्ट गेन सम इंफॉर्मेशन बाय एनी मीन्स यू कैन गेट। 1 minute, I would like to interrupt Yeah, you, sure. Shruti. They are not side effects. Those are the effects of the medicine taken in excess. ओके, In medicine, it is said that any medicine, if taken in a excess, can be poison, and even poison consumed in a right amount can act as a medicine. ओके, So यहाँ पे ये आयुर्वेदिक काढ़ा का साइड इफेक्ट नहीं है, ये आपके बॉडी सिस्टम को नहीं चलता है ज्यादा कंज्यूम करने से, उसको उसके अंदर जो बदलाव आते हैं जो आपकी नेचुरल सिस्टम है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, दे आर नॉट साइड इफेक्ट्स। ओके, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर इवन गिविंग मी दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आप सभी के लिए बहुत बहुत ही यूजफुल रही होगी। ओके, सो डॉक्टर, आफ्टर गिविंग सच अ नाइस इंफॉर्मेशन टू ऑल माय व्यूअर्स एंड आल्सो टू मी, मैं आपसे आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू कि आप आए सबसे पहले मेरे चैनल पे, एंड आई एम पर्सनली फीलिंग वेरी ग्लैड दैट मैंने ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बनाया आपके साथ, एंड आई एम गोइंग टू शो टू ऑल माय व्यूअर्स दिस। बट बिफोर वी एंड दिस सेशन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू, अगर आप थोड़े नॉर्मल नुस्खे या नॉर्मल वे ऑफ इम्प्रूविंग द लाइफस्टाइल अगर दे पाओ तो थोड़े वो टिप्स अगर मुझे I would like to go then for the COVID. Right now we are suffering from the pandemic of Yeah. COVID. So COVID के लिए या इन जनरल आपकी इम्यून स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सुबह उठ के आप जो चाय कॉफी या दूध पीते हैं उसकी जगह आप अगर हर्बल टी बनाते हैं तो उसमें आप थोड़ी सी अदरक, दालचीनी, तुलसी के पत्ते ये बना के अगर डाल के अगर आप उबालते हो 20 मिनट 25 मिनट, तो वो जो एक टी होता है, जो काढ़ा होता है, वो हमें इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। दूसरा जो अभी अमेरिका में काफी उसका फैड चल रहा है वो है टर्मरिक लाटे। गोल्डन मिल्क वो हम लोग बरसों से पीते आ रहे हैं। जस्ट ऐड हाफ टी स्पून ऑफ टर्मरिक इन 150 ml ऑफ मिल्क एंड इट इज अ गोल्डन मिल्क। येलो कलर का आपका जो काढ़ा तैयार होता है वो आपको जितनी हेल्प करता है वो हमारी इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाता है, इतना ब्लड प्यूरिफाइड है कि हमें और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हम लोग ये डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं। और इसमें एक और बात है कि अगर हमको कोई हल्दी वाला दूध पीने के लिए बोले तो हाँ, शायद तो हम नहीं पिएंगे, बट अगर हमको कोई टर्मरिक लाटे करके बोलेगा तो हम सोचेंगे क्या है, चलो ट्राई कर दे। तो we'll pay a high amount to go into cafe coffee day or Costa Cafe and have some turmeric latte too. बट यही हमारे घर में है टर्मरिक लाटे, उसका डेली बेसिस पे आप इस्तेमाल कीजिए। उसके साथ साथ प्राणायाम कीजिएगा। प्राणायाम, प्राण यानी ऑक्सीजन, आयाम यानी उसको अंदर लेना। तो जितना हम लोग हवा के साथ साथ जितना हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उतनी ही हम लोग एनर्जी फील करते हैं होल डे। और ये स्ट्रेसफुल लाइफ जो है हमारी, उसके लिए हमें जितनी एनर्जी मिले उतनी कम है। बिल्कुल। आप डेली बेसिस पे अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, आप स्क्रीन के सामने बैठ के, अभी स्पेशली वर्क फ्रॉम होम पे कंटिन्यूसली और सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर वर्किंग, सो उसके लिए आईज को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। उसके लिए बहुत पंचकर्म के भी ट्रीटमेंट है। अगर आपको स्ट्रेस ज्यादा है तो आप तक्रधारा, शिरोधारा करके जो पंचकर्म के ट्रीटमेंट है वो करा सकते हैं। आप नस्य ले सकते हैं, आप तर्पण करा सकते हैं, जिससे कि आपका आई का जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। ज्यादा बैठने से जॉइंट पेन्स भी बढ़ जाते हैं बिकॉज मूवमेंट्स आर नाउ क्वाइट रिस्ट्रिक्टेड। तो उसके लिए आप स्नेहन स्वेदन करा के अपनी बॉडी को फ्लूइड रख सकते हैं। तो ये काफी सारे हैं ट्रीटमेंट जो आयुर्वेद में पंचकर्म में बताए गए हैं। सो यू कैन इवन गेट देम डन to get the stress out of your life. Okay, this was so much enlightening for me, and I'm sure it is also for you. So on behalf of every one of us, I would like to thank you, doctor, that you really came out of a busy hectic schedule and हमको इतना enlighten किया, and I wish you all the very best for all the future endeavors, and thank you very much. Thank you for inviting me once again, Shruti. Thanks. Truly, it was such an enlightening session for me. आई एम श्योर आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जो भी मैंने जाना है आज डॉक्टर प्रिया से, उसके हिसाब से मैं बोल सकती हूँ कि आयुर्वेदा इज नथिंग बट द कोरिलेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल।
अगर आप आयुर्वेदा के हिसाब से आपके लाइफ में थोड़ा बहुत चेंजेस ला सकते हैं, आई एम श्योर उसका बहुत ही सारे फायदे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज गिव अ लाइक बटन, शेयर दिस टू ऑल योर लव्ड वंस एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच काइंडफुल वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।